शिमला मटौर 4 लेन हाईवे बनने पर जिन लोगों की जमीनें इस जद में आ रही हैं, वे सरकार द्वारा सही मुआवजा न दिए जाने पर रोष में हैं। इसी के चलते ज्वालामुखी उपमंडल के घुम्मर गांव के ग्रामीणों ने मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक का आयोजन करवाया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस मौके पर सचिव राज पठानिया, सदस्य सुरेंद्र कुमार, करण राणा आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया ने ग्रामीणों से कहा कि मटौर शिमला 4 लेन बनने जा रहा है। उसमें जितने भी ग्रामीण इस 4 लेन की जद में आ रहे हैं, उनके साथ पहली बैठक का आयोजन किया गया है। विशेषकर करण राणा के प्रयासों से ये बैठक संभव हो पाई है। उन्होंने बताया कि बैठक में बुजुर्ग ग्रामीण प्रभावित बैठक में आए, पर विशेषकर घुम्मर पंचायत प्रधान, उप प्रधान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि ये हमारे हक की लड़ाई है, इसमें कोई भी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। जब तक सरकार ग्रामीणों की जमीनों का उचित मुआवजा नहीं देगी, कोई भी अपनी जमीनों को सरकार को किसी कीमत पर नहीं देगा। उन्होंने बताया कि जो मुआवजा सरकार दे रही है, उस मुआवजे पर 1 इंच जमीन भी सरकार को नहीं दी जाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। कोई भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बताया कि जब सभी संगठित होंगे तो ये कार्य संभव है और सभी को जायज मुआवजा सरकार द्वारा मिल पाएगा, लेकिन सभी को एकजुटता दिखानी होगी। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि सभी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएं, जैसा कि समाचार पत्र में आया है, और सभी फॉर्मेट भरकर एसडीएम को दें। प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल लोक बॉडी हमेशा ग्रामीणों की लड़ाई लड़ती आई है और शिमला मटौर 4 लेन प्रभावितों को भी उनका सही मुआवजा दिलवाकर छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए संघर्ष का मार्ग ही क्यों न अपनाना पड़े। बोलिए फ्रेंड जी। आज हिमाचल 4 लेन लोक बॉडी की बैठक ज्वालाजी तहसील के अंतर्गत पड़ती पंचायत घुम्मर में हुई है और यहाँ के जो शिमला मटौर 4 लेन बनने जा रही है, यहाँ भी और यहाँ से जो प्रभावित लोग हैं उनमें से करण राणा जी, जिन्होंने हमसे संपर्क किया 4 लेन लोक बॉडी से, और उन्होंने ये बैठक रखवाई थी, जो हमारे साथ खड़े हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई भी जानकारी नहीं है और इनके अवार्ड तक हो चुके हैं और इनको कुछ भी नहीं पता कि कब इनकी 3A की नोटिफिकेशन हुई, कब 3B की हुई, कब 3D की हुई, कब इन्होंने ऑब्जेक्शन देनी थी। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी अभी तक और ना ही इनको किसी इसकी विस्तृत जानकारी थी। तो इन्होंने उसके लिए हमें बुलाया था और आज यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और हमने यहाँ आकर देखा तो इनका हाल भी हमारी पठानकोट मंडी की तरह ही है। यहाँ भी सरकार ने इनको लूटने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। यहाँ के लोग भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनके भी कारोबार तबाह हो गए हुए हैं, उनकी भी घरों के उन्होंने आगे पीछे ज़मीनें सेटल्ड कर ली हुई हैं और बैंकों के कर्जे तले लोग दबे हुए हैं और उनको रेट का पता नहीं है। सरकार उनको ना बता रही है, ना उन्होंने कोई सेमिनार लगाया, ना उनकी ओर से कोई आदेश आता, उनको बस अखबार में आता। आज भी उनकी एक 3G के बाद जो नोटिफिकेशन होती है जिसमें आपत्तियाँ मांगी जाती हैं माननीय एसडीएम द्वारा, वो आज भी नोटिफिकेशन हुई है, जबकि यहाँ हम आए तो किसी के पास भी नहीं थी और हमने ये वो देखी हुई थी आज कि इनकी 3G की नोटिफिकेशन हुई है और ये इनको 15 दिन के भीतर अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवानी है। आप यकीन मानिए कि अगर इनको ये पता ना चलता कि आज ये नोटिफिकेशन हुई है तो इनके 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाते। मतलब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से ऐसे भाग रही है जैसे वो जनता के ऊपर कोई एहसान करने जा रहे हैं। और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, मैं विशेषकर यहाँ के विधायक माननीय धवाला साहब से कहना चाहूँगा कि भाई ये आपके बंदे हैं, आपके लोग हैं, आपको वोट किए हैं इन्होंने, तो आप कृपया इनसे पूछें। हमने इनसे बात करी कि आपने अपने विधायक से बात करी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम उनके पास गए थे, उन्होंने एसडीएम साहब से बोला है। एसडीएम साहब से क्या बोला? सर, फ़ोन करने से बात नहीं बनेगी, आपने ये जानना चाहा कि उनके रेट क्या मिल रहे हैं। उनकी तबाही करके रख दिया सरकार ने और ये लड़ाई आप बिना मतलब के सरकार और प्रशासन मिलकर, NHI मिलकर, लोगों को, हर आदमी कोर्ट में जाने से डरता है, आदमी लाखों का नुकसान झेल लेता है, वो वकील को नहीं करना चाहता, आदमी लाखों का नुकसान झेल लेता है, वो झगड़े को पुलिस में नहीं ले जाना चाहता और सरकार जो है वो ज़बरदस्ती हमें कोर्ट कचहरी और उच्च न्यायालय तक का रास्ता दिखाने को कह रही है। जब हम ये समस्याएं, उनकी गलतियां निकाल के प्रशासन को बताते हैं, एसडीएम काला को बताते हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर केस कर दो। अरे भाई, आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं कि जनता को आप केस करने के लिए बोलते हैं? और हमारी ये सरकार से एक बार फिर से निवेदन है कि कृपया हमारे रेट ठीक करें और सरकार जनता को बिना मतलब के झमेलों में ना डाले और जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करे। और ये जो अभी पहला पैकेज जो अनाउंस हुआ है, इसके आधे यानी यहाँ 2 तहसीलें पड़ती हैं, एक देहरा और एक ज्वालाजी, और देहरा जो तहसील पड़ती है उसके अंतर्गत जितने भी मोहाल आते हैं उनके जो अवार्ड हो गए हुए हैं
और जब मैंने एसडीएम साहब से बात करी तो उन्होंने बताया कि ज्वाला जी का अभी नहीं हुआ। तो ये एक ही सड़क बननी है, 35 की 40 किलोमीटर का ये पैकेज है, और इसमें भी आप अब इतना असमंजस और 6-7। PLTV के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।